एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके पास। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आप अकेला मिलेनियर बनने का प्लान बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है स्लिम एंड डिटॉक्स। ये क्या करता है, तो स्लिमिंग का काम करता है इसलिए स्लिम है, वेट लॉस का काम करता है इसलिए स्लिम है। कैसे वेट लॉस करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन करके वेट लॉस करता है, इसलिए इसका नाम डिटॉक्स भी है। तो स्लिम एंड डिटॉक्स। कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो ये कोलोन क्लिंजिंग का काम करता है। कोलोन का मतलब आपकी बड़ी आंत का हिस्सा जो आपके एनस तक जाके खत्म होता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिन वहीं पे जमा होते हैं। पाइल्स, प्री पाइल्स, सारा कुछ वहीं पे होता है। बवासीर किसी को हुआ है तो उसी की वजह से होता है। किसी का फैट ज्यादा जमा हो रहा है, ओबेसिटी आ रही है और वाइसरल फैट जमा हो रहा है, तो वहां से कनेक्शन है उसका। आपकी मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं है तो वहां से कनेक्शन है। आपको यदि हफ्ते में एक बार दो बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन में परेशान कर लेता है आपको, तो कनेक्शन वहां पे है। ये उस तरीके की चीज है। और यदि आपने उसको क्लींजिंग कर दिया, बहुत सारे मेथड है क्लींजिंग करने के। आप कटी वस्ती ले सकते हैं, मिट्टी में गड़ सकते हैं, बढ़िया सा पंचकर्मा करवा सकते हैं, जठराग्नि को, प्रदीप्त को बुझाने तक, और फिर वापस फास्टिंग कर सकते हैं। 15 दिन कम किया, फिर 15 दिन वापस ले लिया। बहुत सारा मेथड कर सकते हैं। बट मैंने क्या कहा था, आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में क्या आप 28 दिन वाला पंचकर्मा कर सकते हैं? क्या आप धीरे धीरे आहार कम करके 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 एकदम उपवास पे और फिर एक एक चम्मच लेके फिर 14 दिन में वापस आ सकते हैं? क्या संभव नहीं है। क्या आप कटी वस्ती ले सकते हैं? संभव नहीं है। क्या आप बहुत सारे मेथड के जो डिटॉक्स मेथड्स हैं वो अपना सकते हैं? शायद मुश्किल होगा। लेकिन ये 2 चम्मच यदि लेना हो गुनगुने पानी में, तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव होगा। तो ये वो प्रोडक्ट है। कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, यदि आपको जानना है तो मैं आपको ऑफिशियली बताता हूं। 2 से 2.5 किलो यदि आपको वजन कम करना है, तो हर महीने 2 से 2.5 किलो वजन आप कम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। हर महीने 2 से 2.5 किलो। एंड माइंड यू, इससे ज्यादा वजन आपको नहीं कम करना चाहिए, बिकॉज उसको अनहेल्दी वेट लॉस कहेंगे। किसी भी व्यक्ति को यदि वजन कम करना है तो 8 से 10 किलो से ज्यादा किसी को कम नहीं करना रहता। बहुत ज्यादा यदि आपको वो बैरियाट्रिक सर्जरी करानी है अदनान समीम की तरह और सीधा 100 किलो कम हो जाना है तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल आदमी का वजन जो है 8 से 10 किलो ही ज्यादा होता है, बस उससे ज्यादा नहीं होता। 8 से 10 किलो ज्यादा होता है। और उसके लिए यदि आपने 4 महीने से 6 महीने का शेड्यूल बना लिया तो इसको हेल्दी वेट लॉस कहेंगे। थोड़ा 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 करके आपने कम किया, और ये आप कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। साथ साथ क्या फायदा होगा, तो कोलोन क्लींजिंग करके वेट कम कर रहा है, आपकी वाइसरल फैट को कम कर रहा है, आपकी लिपिड प्रोफाइल अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, होमोसिस्टीन, आपका जो है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारा कुछ का जो बैलेंस गड़बड़ हुआ पड़ा है। इसलिए गड़बड़ हुआ पड़ा है कि आपका भर के वाइसरल फैट बना पड़ा है। वाइसरल फैट क्यों बना है? क्योंकि बॉडी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में हर वाइटल ऑर्गन के ऊपर फैट का लेयर चढ़ा रही है, क्योंकि वो टॉक्सिन से उसको बचाना चाहती है। आप उस टॉक्सिन को एड्रेस नहीं कर रहे, बाकी सबको एड्रेस कर रहे हैं। आप कितना भी जिम में कूद लीजिए, दौड़ लीजिए, भाग लीजिए, टायर कम नहीं होगा, क्योंकि वो टॉक्सिक से बना है। आप कितना भी उपवास कर लीजिए, हवा पी के रह लीजिए, वो फैट कम नहीं होगा। कभी भी करके देख लीजिए। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि वो ज्यादा खाने से फैट नहीं बना था। फैट जो बना था वो इसलिए बना था कि आप टॉक्सिक हो गए थे। तो फैट तो ये वो प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का एक और फायदा है, मैं किसी तरीके का क्लेम नहीं बता रहा और आपको क्लेम नहीं, प्रोडक्ट का फायदा इसका थायराइड इस्तेमाल करके आप थायराइड के फर्क दिखाई पड़ेगा। बट मैं कुछ और बताने जा रहा हूं और बहुत बेहतरीन बताने जा रहा हूं। किसी को यदि पाइल्स हुआ है, किसी को यदि बवासीर हुआ है, और किसी को पाइल्स का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को पाइल्स की तकलीफ है, थोड़ा दिक्कत है, ये है, उसको 2 डब्बे आप दे दीजिए और उसको इस्तेमाल कर लेने दीजिए। और उसके बाद उसका रिपोर्ट आप लेते रहिए और उसकी मित्रता आप देखते रहिए, आपके साथ कैसी मित्रता होती है। पूरी जिंदगी में फिर पाइल्स वाली कहानी नहीं होगी। ऑफिशियली मैं बता रहा हूं। बट फिर से मैं कह रहा हूं, आप इसीलिए डिटेल, लेकिन हम ऑथेंटिक नॉलेज लेंगे, कहीं पे फॉल्स क्लेम नहीं जाएगा। क्या क्लेम है? हमारी कोई भी दवा है, आपका क्या है, सप्लीमेंट है, आप कोई दावा नहीं कर रहे, आप किसी को कोई ठीक नहीं कर रहे, कोई पाइल्स को दवाई के तौर पे नहीं दे रहे। आप ये बता रहे हैं कि पाइल्स को इस तरीके का फायदा होगा, और वो फायदा ही बता देगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब मैं एक थोड़ा और पहले आना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि पाइल्स तो किसको हो गया तो पाइल्स हो गया भाई, उसको बवासीर हो गई, यस यस, फिस्टुला पाइल्स सब एक ही चीज है। अब मैं बता रहा हूं सबका कारण एक ही है, आपका कोलोन में टॉक्सिक होना। आज की डेट में सबको क्यों जमा हो रहा है? क्योंकि सब लोग वही खा रहे हैं, टॉक्सिक खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, नहीं खा रहे, चोकर नहीं खा रहे, फाइबर नहीं ले रहे, मैदा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस्ड है, जूस भी प्रोसेस्ड है, फल का छिलका नहीं आता, रेशा आता, सब्जियां भी प्रोसेस्ड हैं, यहां तक कि आपका इडबल ऑयल, आपका कुकिंग ऑयल है वो भी प्रोसेस्ड है, रिफाइंड ऑयल है, सब कुछ रिफाइंड है, आटा रिफाइंड है, मैदा रिफाइंड है, बिस्किट, फरसान, नमकीन जो भी आप खाते हैं सब के सब रिफाइंड है, शुगर भी आपका रिफाइंड है, सब कुछ रिफाइंड है, दाल चावल सब रिफाइंड है, सबके सब सफाई कर करके चमका के लाए गए हैं, देखने में सब खूबसूरत हैं, सब आपको तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि आपके पास डाइटरी फाइबर मिसिंग है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, हम सब बैठ रहे हैं बहुत देर तक। कोई भी आदमी यदि 2 घंटे से ज्यादा अपने चेयर पे बैठता है, एक सांस में है आपका, जब बैठते हैं तो सिचुएशन, लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा दबता है और उस पे इन्फ्लेमेशन आता है, जो इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूअस रहते 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 तो उसको करना है। जब इन्फ्लेमेशन आएगा तो अपने आप डेवलप होगा। आपने कभी देखा है कि आपको कभी कहीं पे दर्द हो और आपको कभी छींक आ रही हो उस समय, तो देखिएगा कि छींक आके एक जगह रुक जाती है अपने आप। क्यों? क्योंकि आपके अनकॉन्शियस को ये डर लगता है कि वो दर्द महसूस हो जाएगा, इसलिए छींक अपने आप रुक जाती है एक टाइम पे। अब इसी प्रोसेस को लेके जाइए, आप शौच के लिए जाना चाहते हैं, शौच का एक टाइम हुआ है, वो अपने आप आपका जो बॉडी मैकेनिज्म है वो उस शौच को कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में तब्दील कर देगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कि बड़ी आंत का लास्ट हिस्से में इन्फ्लेमेशन हुआ पड़ा है और वो जो है उसको दिक्कत होगी, वहां पे पीड़ा होगी, इसलिए वो रोक लेता है। और धीरे 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 ये कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये दोनों मिक्स चीजें हैं और मिलते 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 ये पूरा कुछ उस साइज में चला जाता है, ये उस साइज में चला जाता है। तो ये प्रोडक्ट एक और है, आप केमिकल ले लीजिए, आप फिल्म बाजार में मिलती है, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स उसको ऐड करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जहर हैं, क्योंकि हंटर का काम कर रहे हो आप। जितनी बार ले रहे हैं उतनी बार आप अपने हाथ को कह रहे हैं कि गेट यूज्ड टू इट, गेट यूज्ड टू इट। और हंटर नहीं मारेंगे तो नहीं होएगा, और हंटर की संख्या बढ़ाती जानी पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा, फेल हो चुका, आप इसको उस तरीके से कर पाए नेचुरली, तो क्या हो सकता है? वो प्रोडक्ट है जिसको रिसर्च बेस्ड फॉर्मेट में बनाया गया है, इस तरीके के फॉर्मेट में बनाया गया है कि मैं बताऊं कि इसका जो कोर रॉ मटेरियल है वो आंवले का रेशा है, और उसके अलावा इसमें 35 से ज्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। सीक्रेट फॉर्मूला है, बट कंप्लीट नेचुरल है, कंप्लीट आयुर्वेदिक है और कंप्लीट हर्बल है, मतलब सब कुछ नेचुरल क्लीन तरीके से रखा गया है। क्या किया है इसमें? तो आंवले के रेशे को, जिसको कि फाइनेस्ट क्या बोलेंगे आप, सोल्यूबल फाइबर कहेंगे आप, उसको लिया गया है, और वो वहां से लेते हैं जहां पे च्यवनप्राश बनती है और बड़ी बड़ी ब्रांड्स बनाती हैं। च्यवनप्राश बनाने के बाद वो रेशे को फेंकने लगते हैं, वहां पे बनने के प्रोसेस में हम वो रेशा उठा लेते हैं, उस रेशे को हम प्रोसेस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, और वो हमारा स्टेजेस में डाले जाते हैं, उसका एक अपना सिग्नेचर है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट की हुई, आपका थायराइड की बात हुई, अब इसकी और एक बेहतरीन बात समझिए, ये क्या करेगा। जब आप ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, आपको फ्रेशनेस महसूस होगा दूसरे हफ्ते के बाद, मतलब आपको एकदम फ्रेश लगेगा, आपको हल्का हल्का लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। फ्रेश होना, हल्का होना, एनर्जेटिक होना, आप अंदाजा लगाइए, ये हर आदमी का ऊड है, OOD, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। ये मेरी अरमान है कि मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो, तो आप करके देखिए वैसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप अपनी सर्विसिंग करते हैं, जब पूरी सर्विसिंग हो जाती है तो कितनी हल्की चलती है गाड़ी, कितना फ्रेश चलती है। आपकी सर्विसिंग होनी जरूरी है, और सर्विसिंग वहीं पे है। तो ये वो वाली चीज,
अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट जब मैं बताऊं, ये सब जगह पे अवेलेबल है। कहाँ कहाँ, तो मैं अभी कुछ प्रोडक्ट को स्किप करता हूँ, मैं स्लिम एंड डिटॉक्स पे ही रहूंगा बिकॉज हमारा टाइम अप हो रहा है, और 2-3 मिनट में हूँ यहाँ पे आपके साथ। तो मैं जो है आपको प्रोडक्ट के इस पे लेके जाता हूँ कि ये प्रोडक्ट है आपका सारा का सारा गोयंग प्रोडक्ट नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है, आपके ऐप में अवेलेबल है। आपको नेक्स्ट शॉपी ऐप में जाना है और आपको सारे के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे वहां पे। बट आपको ये जान के खुशी होगी कि ये प्रोडक्ट किसी दूसरे का प्रोडक्ट नहीं है, ये नेक्स्ट मनी का खुद का ब्रांड है। गोयंग आपका खुद का ब्रांड है, आपका खुद का स्वामित्व वाला ब्रांड है और बेहतरीन ब्रांड है कि लेवल का प्रोडक्ट दूसरा कोई टेबल पे नहीं रख सकता, वैसा प्रोडक्ट है। इसके अलावा प्रोडक्ट आपके अमेजॉन का बेस्ट सेलर है, फ्लिपकार्ट पे है, बिग बास्केट में है, सीनियोरिटी में है, एनजी में है, जियो मार्ट में है, बहुत सारी चीजों पे अवेलेबल है, सब जगह पे अवेलेबल है, सालों से अवेलेबल है, 3.5 साल से अवेलेबल है। बेस्ट प्रूव एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। आपके पास इतने सारे फीचर के साथ अवेलेबल है, मतलब आपको इसमें सारा का सारा मिलता है, आपको इसमें पीवी मिलता है, आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा ऑथेंटिक है, नेचुरल है, सर्टिफाइड है और आपका खुद का ब्रांड है। तो आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन आज के लिए मैं स्टूडियो में डाल दिया। अभी 8 मिनट में यदि किसी के पास कोई सवाल है, बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए और हम आपके सवाल का लाइव आंसर देंगे। मैं अनम्यूट हूं सुभाष पोद्दार जी को। सर आप सवाल पूछ सकते हैं। सुभाष पोद्दार जी, कार्ड है आपका। नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं ये पूछना था, स्लिम एंड डिटॉक्स बच्चों को दे सकते हैं जो कॉन्स्टिपेशन होती है? जी जी दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ये नेचुरल सप्लीमेंट है, तो किसी को बच्चे से बूढ़े से इसका कोई संबंध नहीं। ओके, थैंक यू सर। जी सर। संजय योगी जी आप इंदौर से हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग, बताएं। सर बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त सेशन रहा। मेरा सवाल था, मैंने चैट बॉक्स में लिखा भी था कि जिम में जो प्रोटीन्स प्रोवाइड किया जाता है, मतलब वो डब्बे सजा सजा के रखते हैं और जो अपनी बॉडी बनाने आते हैं वहां पे उनको रिकमेंड करते हैं कि ये वे प्रोटीन है, इससे ये हो वो। ये प्रोटीन्स करके सबने बताया, तो मेरा सवाल किससे मारते हैं? हम लोग सोचते हैं कि काफी सारे उसके अंदर ये मिले हुए रहते हैं और इंग्रेडिएंट्स वगैरह, वो हमारी बॉडी के लिए कितना सही कितना गलत होता है। क्योंकि मेरे साथ ऑफिस में एक मेरा फ्रेंड था जो वे प्रोटीन, जिम में भी जाता था, वे प्रोटीन लिया, बॉडी भी अच्छी बना ली, लेकिन उसको सडनली फिर उसकी बॉडी ने पता नहीं क्या एक्सेप्ट किया नहीं किया, बट उसको मतलब वो कम से कम 6 महीने परेशान रहा। तो मैं उसी चीज को लेके सर से पूछना चाह रहा था कि प्रोटीन यहाँ पे। आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं, आपकी सवाल समझ गया। आपका शुभ नाम क्या है? संजय योगी फ्रॉम इंदौर सर। यस सर। संजय योगी जी, आपका सवाल बिल्कुल समझ लिया, सब लोगों ने समझा। अब मैं इनके सवाल का जवाब देता हूं ताकि सबके लिए क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको मैं आपके प्रोटीन का डिफरेंशिएशन समझा देता हूं। सबसे पहले 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन वो होता है जिसको लीन प्रोटीन कहते हैं, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। लीन का मतलब हुआ कि वो जो है आपका डोले शोले बनाने के लिए नहीं है, मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, वो लीन प्रोटीन है। तो आपके पास जितने भी प्रोटीन है, प्रोटीन जो हो या प्रोटीन प्लस हो, दोनों के दोनों लीन प्रोटीन है। लीन प्रोटीन का काम क्या है? डोले शोले बनाने का भी काम है, लेकिन सीधा फुगा देगा वैसा काम नहीं होगा, इतना फक करके आ गया, ऐसा आ गया, वो सब काम नहीं है। इसका काम है शरीर को सुचारू रूप से प्रचारित करते रहने का काम है। शरीर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इस पे हम एक डीप सेशन लेने वाले हैं आने वाले हफ्तों में, 2-4 दिनों में। तो इसलिए आप मेरे सेशन के साथ बने रहें, हम आपको एक एक दिन डीप में ले जाएंगे। बट आपके क्वेश्चन के आंसर में इतना बता दूं कि वो प्रोटीन अलग है जिसको वे प्रोटीन कहते हैं, WHEY प्रोटीन, जो डेयरी से आता है, तो एग से आता है, उन सब चीजों से आता है। तो वो उनका पहचान क्या होगा कि वो काले काले डब्बे में होंगे और इतने बड़े बड़े डब्बे होंगे।
Yes. उसमें नहीं होंगे, बड़े बड़े डब्बे होंगे और बड़े स्टाइल में होंगे। ये जो प्रोटीन है ये दूसरे टाइप के प्रोटीन हुए जिसको हम लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एमवे का न्यूट्रालाइट लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हर्ब लाइफ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये जो दो प्रोटीन मैंने बताई ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन का मतलब हुआ कि ये आपके शरीर के सुचारू रूप से संचालित प्रचालित होने के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है और ये लिया जाना चाहिए। क्लियर? अब आप कहेंगे कि जिम वाले को भी फायदा करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। लेकिन यदि आपने तय कर लिया है कि आपको अभी जो है 6 पैक बॉडी बना लेना है अगले 1 महीने में, 2 महीने में, तो ये 6 पैक बॉडी आपका नहीं बना रहा, ये प्रोटीन की जरूरतों को पूरा कर रहा है। वहां पे क्या ले रहे हैं आप? वे प्रोटीन ले रहे हैं और आप मसल को एक्सरसाइज करके तोड़ रहे हैं। मसल को एक्सरसाइज करते हैं तो टूटता है और टूटने के बाद आपको वो जिससे कि वो बने और मसल से बड़ा हो जाए, उग जाए, बड़ा हो जाए। तो ये बात आपका एक सवाल का आंसर हो गया कि दोनों 2 प्रोटीन है, 2 बातें हैं, इसका उससे संबंध नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि उसमें कुछ हार्मफुल चीजें हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। सारे के सारे हार्मफुल नहीं होते, एक से एक ब्रांड अवेलेबल है काले वाले बड़े बड़े डब्बे में, अच्छी चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हर चीज का उपयोग होता है, हर जगह पे लोग अपना पैसा कमाने लग जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे नकली आते हैं। क्योंकि आप दिल्ली में, आगरा में, यूपी में, इधर साउथ में बहुत सारे पकड़े जाते हैं। अभी हैदराबाद में कहीं पकड़े गए थे, तो क्या होते हैं उसमें स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड मिलाते हैं तो क्या होता है कि पक करके आ जाता है, पुलिस वाले अच्छे बनने लग जाते हैं, कॉस्ट कम होता है, मटेरियल नहीं होता, सारा स्टेरॉइड होता है। तो क्या होता है कि बेचने वाले लोग उनको मार्जिन कमीशन मिल जाता है, वो भी प्रमोट कर लेते हैं और फिर नुकसान होता है। नुकसान किस लेवल पे होता है ये जानना चाहते हैं आप? तो भयानक लेवल पे होता है। SCA सडन कार्डियक अरेस्ट, उसमें 1% सर्वाइवल रेट है, मतलब 100 में से एक ही आदमी बचेगा, नहीं बचेगा। और जब वो होगा तो वो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ करेगा, कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा ये हमेशा फिटनेस वालों को होता है, को को आपने देखा होगा किसी का हार्ट अटैक हुआ और वो बहुत फिटनेस वाला था और उसी समय कोलैप्स कर गया। SCA हुआ उसको। SCA होने के पीछे ये सब बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि लोग फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में अपनी सॉलिड डोज वाले बनाना चाहते हैं और बाकी सब चीज को चेक नहीं करते। इसीलिए हमने अपने पास नेक्स्ट स्कैन रखा है कि आप अपने बॉडी के सिस्टम को चेक कर लीजिए, फाइल को चेक कर लीजिए और फिर आप उसकी बातें करिए। तो 2 बातें हो गई, हर चीज बुरी नहीं होती। जिमिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अच्छे प्रोडक्ट हैं, मार्केट में बढ़िया प्रोडक्ट हैं, लेकिन उसमें हर चीज की डुप्लीकेट आती है, हर चीज कुछ चीजें वो क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर श्वेता तिवारी मैम हम कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर श्वेता, स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सेशन बहुत अच्छा था सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रोटीन है वो रिक्वायरमेंट है, हमारी डिटॉक्स है रिक्वायरमेंट है, सुपर फूड है रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम सब चीज को एक साथ हर चीज रिक्वायरमेंट है, लेकिन हर चीज तो हर दिन नहीं ले सकते। हमारे पास मुझे रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, बकरी भी अच्छी लगती है, चावल भी अच्छी लगती है, पुलाव भी, बिरयानी भी बहुत कुछ अच्छी लगती है। मुझे फ्रूट में भी बहुत कुछ अच्छा लगता है। सारा का सारा फ्रूट आज खा लिया और आज ही खा लेंगे सारा का सारा, जितना फ्रूट मुझे पसंद, जिन्हें फैटी एसिड पसंद है, सब कुछ आज ही में और आज तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये सप्लीमेंट है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो आने के प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जैसे जैसे हम सिंक होते जाएंगे, मैं अभी ट्रेनिंग की बता दूं कि कम से कम 4 वीक तो मैं लिखा हूं, बाद भी 2 वीक में एक्सटेंड करने वाला हूं। तो इन 4 से 6 वीक में कुछ डीप तक जाएंगे लोग, और आपके भी हम उसके सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि कब किसको इस्तेमाल करें। क्योंकि हमें खुद सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपने लोगों को भी बताने हैं, हमें अपने फ्रेंड्स को बताने हैं, रिलेटिव्स को बताने हैं। तो हम कॉन्सेप्ट को डीप तक समझेंगे। अभी के लिए एक लाइन का आंसर है कि सारा कुछ एक साथ लेने का जरूरत ही नहीं है। हम अपनी रिक्वायरमेंट को पहले समझेंगे। मेरा BMI ज्यादा है कि कम है, मेरा BMR ज्यादा है कि कम है, मुझे थायराइड है, मेरा लिपिड है, मेरा क्या है, उसके हिसाब से आई विल आइडेंटिफाई 2-3 प्रोडक्ट्स फॉर मी और उस प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं आइडेंटिफाई करके रखूंगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। दिस इज हाउ इट इज। क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया मैम? जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बेहतरीन सवालों का जवाब दिया। संख्या तो 100 से ज्यादा है, लेकिन टाइम इज ऑलरेडी 9 so आज का enthusiastic mode and I love the spirit that you have, very enthusiastic people and हमें बहुत मजा आएगा आगे के सेशंस में।
और आगे के सेशंस में तैयार हो जाइए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और मैं ज्यादा करके मेटाफॉर्स यूज करूंगा, एग्जाम्पल्स यूज करूंगा, ताकि मैं आपको उतना बढ़िया से समझा पाऊं जिसको आप फिर भूल ना सके। आप अपने सारे टीम को बताएं, अपने ग्रुप में बताएं। और ये जो है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडेज, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 8 बजे शार्प हम लोग स्टार्ट करेंगे। 8:02 पे नहीं करेंगे, 8 बजे शार्प करेंगे, 9 बजे शार्प खत्म करेंगे। और 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो 8:50 को खत्म करेंगे, 10 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। बाकी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले तो सीएमडी सर का बहुत बहुत आभार। उन्होंने जो हेल्दी इंडिया का मिशन रखा है, अब उस पे नेक्स्ट मनी चल चुकी है। दोस्तों, हम सबको एक वॉरियर के रूप में काम करना है। अभी समय है एक विकराल बीमारी से लड़ने का, जिसका नाम है कोरोना। और हम सबको इसके लिए प्रतिबद्ध रहना है, लोगों को अलर्ट करना है कि मैक्सिमम प्रिकॉशन ले, लोग मास्क लगाना न भूलें, साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। और मैं सर से जाते जाते 1-2 मिनट कोरोना के बारे में, लोगों के प्रिकॉशंस और उसके केयर के बारे में जरूर जानना चाहूंगा। सर प्लीज, क्योंकि एक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। जी सर जी। सबसे बड़ा प्रिकॉशन मास्क लगा के रहना और मास्क की क्वालिटी चेक करना कि कौन सी मास्क आप लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई एक झिल्ली सा कोई मास्क है पतला सा, जिसको कि आप लगा रहे हैं और वो मास्क जो है रेजिस्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज मान के चलिए कि इसकी माइक्रोन बहुत कम है बैक्टीरिया की, और वो जो है दूसरे इवेपोरेशन फॉर्म में है। तो मास्क को आप यदि पुट करेंगे, नॉर्मल एक आपका जो मास्क होता है उसमें पानी डालेंगे तो पानी नीचे से आएगा, वो मास्क काम नहीं करेगा। तो मास्क की वेराइटीज हैं। आपका 2 लेयर कपड़े वाला मास्क परफेक्ट है। आप यदि घर में बना हुआ मास्क है तो परफेक्ट है। और यदि कहीं आप सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। एक बार इस्तेमाल किया आपने 4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, उसके बाद आप उसको फेंक दें। वो वॉशेबल नहीं है, वो जो नेट वाला है। और मास्क 95%, 92% कवर कर लेता है। बट मास्क का पहनने का तरीका कि चिन ढका हुआ है और नोज के ऊपर तक कवर है और पूरा टाइट है और पूरा डबल लेयर है। यदि ऐसा है और आप उसमें कंप्लीट हैं हमेशा, तो फिर बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपने ले लिया। बाकी के जो 5-7% प्रोटेक्शन बचे, वो हाथ धोना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, डिस्टेंस मेंटेन करना। आज की डेट में कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं इन्फेक्टेड है आप नहीं जान सकते। इतना विकराल हो चुका है इस बार पिछले 1 हफ्ते में कि डिस्टेंस रखना और मास्क को ये करना इस सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज ऐसी है कि आप अपने, यदि किसी को कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो उसकी दवाई कभी चेक करिएगा। फीवर कम करने के लिए कोई दवाई दी है तो बात अलग है, बाकी कोई दवाई नहीं दी है। क्या दी है? तो विटामिन सी दी है, जिंक दी है, ओमेगा 3 दी है, विटामिन डी दी है, विटामिन B12 दी है, इतनी चीजें दी है। अब यदि आप इन सब की चीजों की बात कर लें तो ये सारे के सारे आपके सप्लीमेंट में मौजूद हैं, आपके घर में मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है। आप यदि इसकी प्रचुर मात्रा अपने साथ मौजूद रखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो सुपर फूड है वो अकेला आपके दिन की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की, जिसको 500 mg कहेंगे, वो पूरा का पूरा करती है 2 ही चम्मच से। तो आप अपने चीजों को यदि मेंटेन रखें और यदि आप न्यूट्रिशन में पूरा रखें, प्रोटेक्शन पूरा रखें, तो यही एक इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है इसका। तो हम उस तरीके से सीरियस होकर चलें। जानते सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग चिन गार्ड लगा के रखे हैं, कुछ लोग नाक को खोल के रखे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रख के दिन भर बातें कर रहे हैं। तो फिर उस मास्क का फायदा क्या है? कुछ लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन ट्रैवलिंग नाउ, तो अभी कैसा होता है कि वहां पे बांध के रखा है, उतने देर तक रुका हुआ था। प्रोसेस को समझिए कि वहां पे जब आपका फूड आया तो आपने अब उसको निकाल दिया और फूड खा लिया। तो तब से बांध के क्यों रखा था? उसका पर्पस क्या था? आप एयरपोर्ट में जब घुस रहे थे या कहीं पे जा रहे थे तो वहां पे 6-6 फीट के डिस्टेंस पे लोग खड़े थे, घेरा बना हुआ था, उतना दूर कर रहे थे, और उसके बाद जाके सब बगल बगल के सीट में बैठ गए और मास्क भी खोल के खाना खाने लग गए। तो पर्पस क्या हुआ? तो सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करने के बजाय थोड़ा सा लॉजिकल जाएं तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे। और लॉजिकल ये है कि जब मास्क एक बार बांध लिया है, आपने एप्रन पहन लिया है, तो प्रोटेक्शन के लिए पहना है, उसको मत खोलिए, मत खाइए, मत पीजिए, उतने देर कुछ मत करिए। जब आप अपने कंडीशन में आ जाए तो करें। उसी तरीके से जब ये एक बार प्रोग्राम हो जाएगा तो नाक में थोड़ी सी सुगबुगाहट हो रही है, कुछ और हो रही है, तो आप खोल के उसको ठीक करने लग गए। तो फिर क्या फायदा हुआ? आपके हाथ में सब कुछ पहले से ही लगा हुआ था, आपने नाक को छू भी लिया, तो ये दिन भर बांधने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, सब निकल गया।
तो ये चीज रखा जाए कि सैनिटाइजर रखा जाए, आपकी गाड़ी में रखा जाए, आपके घर में रखा जाए, ऑफिस के रिसेप्शन में रखा जाए, सब जगह रखा जाए, हाथ धोने का सिस्टम रखा जाए। आप वैसे भी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो भी चुपचाप घर में बैठे हैं, तो भी 2 घंटे में उठ के हाथ आपने पूरा 1 घंटे में फिर से साबुन से धो लिया। हाइजीन मेंटेन करें तो आई थिंक 90-95% हम बच जाएंगे। 1-2% तो हमेशा कहीं ना कहीं रहेगा, बट हम अवेयर होके बच सकते हैं। न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, फिर से रिपीट कर देता हूं, जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, आपका ओमेगा 3 है, और इन सब चीजों को आप अपने किचन से ले सकते हैं, सप्लीमेंट से ले सकते हैं, और इंश्योर करें कि ये प्रचुर मात्रा में आपके पास मौजूद है, आपके पास इसकी डिफिशियंसी नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही और एक खूबसूरत सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, जिसके बारे में राजेश सर ने बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को बताया, और दूजा सुख घर में हो माया। और दोस्तों, माया के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? नेक्स्ट मनी। हाउ टू ग्रो इन नेक्स्ट मनी, इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है फॉर योर नेक्स्ट लेवल, 14 डेज टू सक्सेस। इसके लिए टिकट अवेलेबल है आपके पास, और यह कोर्स आने वाला मंडे 19 तारीख से शुरू होने वाला है। तो आप लोग इसका जरूर फायदा उठाएं। लिमिटेड सीट है, जो पहले बुक करेगा वही उसको अवेल कर पाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और आशा करता हूं आप सबको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा इस सेशन को, और फिर हम लोग मिलने वाले हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट है।